वीडियो काम की पर छोटी। पहली बात हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, जिस पे हर ट्रेडिंग के बेसिस होते हैं। इसी के ऊपर मैं ट्रेडिंग करता हूँ। ये आप देख सकते हैं मैं इस ट्रेड में हूँ। मैंने इसी चैनल पे ट्रेड लगाई थी। सपोर्ट बाई किया, अब ऊपर जा रहा, रेजिस्टेंस पे सेल कर रहा हूँ। इतनी सी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनती कैसे है? सपोर्ट उधर होती है जिधर लोग फेयर करते हैं कि प्राइस से नीचे नहीं जाएगी तो वो बाय करते हैं। रेजिस्टेंस उधर बनती है जिधर लोग कहते हैं कि प्राइस इससे ऊपर नहीं जाएगी। लेट सपोज प्राइस इससे इस एरिया से ऊपर नहीं जाएगी तो वो इधर सेलिंग शुरू कर देते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लोगों के फेयर के ऊपर डिपेंड करता है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो आपको पता चलेगी किस तरह बनती है, पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस और किस तरह बनती है, मतलब कि अगर इसकी बैकग्राउंड क्या है, कैसे आती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। ये आती है मेमोरी से। लोगों की मेमोरी होती है, वो ड्रॉ की हुई है। इधर मैंने मेमोरी, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप मेमोरी का नाम दे दें कि लोगों को पता लग जाता है कि इधर प्राइस आएगी तो ऊपर जाएगी और इधर प्राइस आएगी तो वापस नीचे आएगी। इधर प्राइस आएगी टच करके वापस ऊपर जाएगी। तो जैसे ही वो प्राइस उस लेवल पे आती है, उस जगह पे आती है, लोग बाय करते हैं, सेलिंग करते हैं, जो उन्होंने करना होता है वो करते हैं। फिर अगली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कोई ट्रेडिंग रूल्स भी होते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर जितनी पुरानी है उतनी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, ठीक है। अगर जितनी उसके ऊपर हिट्स हैं सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे उतनी वो स्ट्रॉन्ग होती जाती है, उतना उसका ये पुरानी से मतलब ये था कि जितनी हिट हो जाए। पर एक्चुअल में जितनी पुरानी, अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर मैं इधर जाके देखूं कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस लेवल पे, तो वो इतनी मैटर नहीं करेगी अब के ज़माने में, क्योंकि ये 2008 है और ये 2024 चल रहा है। इतने लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल 2 साल के लिए ठीक होता है, पर इतने 10 साल की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको नहीं देखनी। अगला ट्रेडिंग रूल जो है कि वेन एवर द ट्रेंड यू आर राइडिंग अप्रोच सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टाइट योर स्टॉप लॉस। जब भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे हैं और जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपकी जो ट्रेड है वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस के करीब पहुंचती है, आप अपना स्टॉप लॉस टाइट कर दें। लेट्स सपोज इस ट्रेड में ये देखें, ये प्राइस इसके करीब थी, मैंने अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल टाइट रखा है कि अगर ये सपोर्ट टूटेगी तो मेरा स्टॉप लॉस लग जाएगा और मेरा और लॉस नहीं होगा मुझे उसमें। दूसरा जो इसके अंदर रूल है वो ये है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर मोर इंपॉर्टेंट ऑन लॉन्ग टर्म चार्ट। डेली के चार्ट पे, वीकली के चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज़रूरी होती हैं। आवरली चार्ट पे, 50 मिनट चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि आप बना ही नहीं सकते, ठीक है। इसके अंदर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ज़्यादा ज़रूरी होती है, आपके इंडिकेटर्स ज़रूरी होते हैं, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। फिर तीसरा रूल ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पॉइंट टू ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। ये सिर्फ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप इधर ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। आपको कंफर्मेशन आपके इंडिकेटर देता है, ठीक है, या आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको देती है कि अच्छा यार ये कैंडलस्टिक्स किस तरह क्लोज होंगी तो मैंने इधर ट्रेड लगानी है। ये सारा कुछ आपको बाकी चीज़ें बताती हैं। एंड प्लेसिंग स्टॉप लॉस किधर प्लेस करते हैं जब भी ट्रेडिंग करें। स्टॉप लॉस आप हमेशा सपोर्ट के नीचे प्लेस करते हैं। सपोर्ट एक लाइन नहीं होती, सपोर्ट हमेशा जोन्स होते हैं। इसलिए आप देखेंगे इधर मैंने जोन्स बनाए हुए हैं बजाय इसके कि मैं लाइन बना दूँ ताकि ये सपोर्ट है। दूसरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में होते हैं फोर्स ब्रेकआउट एंड ट्रू ब्रेकआउट। फोर्स ब्रेकआउट होता है, लेट सपोज मैं आपको दिखाता हूँ फोर्स ब्रेकआउट। ये देखें, ये फोर्स ब्रेकआउट अगर मैं इसको हटाऊँ, ठीक है, ये एक वो थी सपोर्ट थी, ये देखें इधर भी सपोर्ट इधर भी सपोर्ट। ये जो हिस्सा ये एक फोर्स ब्रेकआउट का नाम इसको दिया जाएगा। इस हिस्से को एक फोर्स ब्रेकआउट का नाम दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद वापस प्राइस ऊपर आई और नीचे गई है। और ये फोर्स ब्रेकआउट पता कैसा चलता है? फोर्स है वॉल्यूम से, जो आप इंडिकेटर यूज़ करते हैं वो आपको बताता है कि ये फोर्स है कि करेक्ट है। अब ये देखें, ये ऊपर जा रहा था। फोर्स ब्रेकआउट हमेशा वॉल्यूम और प्राइस के बीच में जो डाइवर्जेंस हो गया, अगर प्राइस ऊपर जा रही है पर वॉल्यूम नीचे जा रहा है तो इसका मतलब है कि फॉल्स ब्रेकआउट होने लगा है। और अगर प्राइस नीचे जा रही है और वॉल्यूम ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि नीचे की तरफ फॉल्स ब्रेकआउट होने लगा है। सेम इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें इधर ये प्राइस नीचे गई है, ठीक है, पर इधर से ये वॉल्यूम ऊपर ही है, तो ये आपका फोर्स ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट हुआ। आपको पता होना चाहिए था कि ये फोर्स ब्रेकआउट है। आपने वेट किया थोड़ा, आपने देखा कि ये ऊपर कब गया, ये लाइट कब हुआ, आपने उधर ट्रेड लगा दी। अगर आप फोर्स ब्रेकआउट पे नहीं ट्रेडिंग करना चाहते तो आप इधर आते हैं, आप देखते हैं कि दोबारा उसने रीटेस्ट किस तरह किया सपोर्ट पे, आपने उधर ट्रेड लगा दी। तो ये आपने फोर्स ब्रेकआउट सीख लिया, आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता लगा लिया, और बाकी मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में सिखाऊंगा।